सेक्शन 6 FIA एक्ट का कहता है पावर टू अमेंड द स्केजुअल, के मतलब जो FIA का स्केजुअल है जिसके अंदर तमाम क्राइम और ऑफेंसेस लिस्ट है, उसको कैसे अमेंड या उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। कोई नया अगर क्राइम आ गया हो तो उसको कैसे FIA के स्केजुअल के अंदर ऐड कर सकते हैं, और कोई अगर लॉ या क्राइम जो है पुराना हो चुका है और जो आजकल रेलेवेंट नहीं है आजकल के ज़माने में, तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसका सब सेक्शन ए की सेक्शन है 1, वो कहता है द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट amend the schedule so as to add any entry thereto or modify or omit any entry therein। मतलब कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफिकेशन देगा, मतलब ऑफिशियल गजेट के अंदर ही पब्लिश होगा कि उसने क्या चेंजेस किए। वो कुछ भी उसके अंदर एंट्री कर सकती है नहीं कि मतलब कोई नया कानून ला के डाल दे कि ये भी एक क्राइम है स्केजुअल के अंदर, या उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, मतलब कि कोई पुराना ऑफेंस लिस्ट हुआ है स्केजुअल के अंदर, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर दें, कोई नई शिक डाल दें, या जो है ना कोई पुराना उसको ओमिट भी कर सकती है और डिलीट भी कर सकती है, कोई अगर कानून पुराना हो गया हो। जो सेक्शन 7 है वो कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर, मतलब कि अगर कोई पावर, जैसे FIA का कोई मेंबर है, उसने अपनी पावर किसी को डेलीगेट करनी हो तो उसका क्या तरीका होगा। इसका भी एक ही सब सेक्शन है। इसमें कहता है द डायरेक्टर जनरल में बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर अंडर दिस एक्ट और द रूल्स शैल subject to such condition if any as may be specified in the order be exercisable also by any member of the agency so specified। मतलब कि डायरेक्टर जनरल जो है वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को सौंप सकते हैं अपनी पावर्स जो उनके पास है एज अ IG, जो इक्विवेलेंट है IG पुलिस की। वो अपने किसी FIA के अदर मेंबर को वो पावर डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि वो एक्ट के मुताबिक हो, FIA एक्ट के मुताबिक हो, और दूसरा जो जिस मेंबर को वो डेलीगेट करेंगे वो FIA के मेंबर होना चाहिए, FIA का कोई एम्प्लॉय होना चाहिए जिसको वो डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि फर्ज करें अगर डायरेक्टर जनरल लीव में है तो वो इन राइटिंग अपनी जो पावर डेलीगेट करके जाएं किसी और को, या किसी स्पेसिफिक कोई सिचुएशन उसके अंदर भी ये डेलीगेशन कर सकते हैं। इनके पास ये इख्तियार है FIA एक्ट के मुताबिक। जो सेक्शन 8 है वो कहता है इंडेमनिटी, मतलब ये है कि कौन FIA के जो मेंबर थे और एम्प्लॉय है, जब वो अपना काम कर रहे हो तो उनके ऊपर उनको छूट हासिल है। किन किन चीज़ों से वो इसका जो सेक्शन 1 है वो बताएगा। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट any member of the agency or any other person exercising any power or performing any function under this act or the rules or anything which is done in good faith or intended to be done under this act और द रूल्स। अब ये है कि कोई भी FIA का मेंबर और उनके एम्प्लॉयज़ जो है जब वो अपना काम कर रहे हों FIA एक्ट के मुताबिक, यानी प्रोसिक्यूशन कर रहे हों या इंक्वायरी कर रहे हों या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हों, तो उसके अंदर उनको कोई भी जो है प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर नहीं हो सकती, ना फेडरल गवर्नमेंट को किसी काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और कोई भी लीगल इनके ऊपर केस नहीं चल सकता। फर्ज करें कि अगर किसी केस के अंदर ये जा रहे एक मुजरिम का पीछा कर रहे हैं, पीछा करते करते जो है ना उनसे किसी सिविलियन का जो है ना सिविलियन को गाड़ी मार दी इन लोगों ने, तो उनके ऊपर कोई वो नहीं हो सकती क्योंकि ये अपना अंडर दिस एक्ट काम कर रहे हैं और गुड फेथ में काम कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे, मतलब गलती से इनसे हुआ तो उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती जब तक कि ये FIA एक्ट के मुताबिक अपना काम कर रहे हो। तो मतलब इनके ऊपर अपना ये काम करते हुए कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन इनके ऊपर नहीं हो सकती।